जाए कि अनुभव होने लगे कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु और मेरा बाप भी ज्योति बिंदु। इन आंखों से न ये ज्योति बिंदु दिखाई देता, न इन आंखों से वो बाप ज्योति बिंदु दिखाई देता। कैसे दिखाई दे? जो तीसरा नेत्र है बुद्धि का, वो देखे कि वो मेरा बाप ज्योति बिंदु और मैं आत्मा ज्योति बिंदु। अगर ये स्मृति थोड़े समय भी टिकती है, क्या थोड़ा समय भी ये स्मृति टिकती है तो क्या हुआ? फाउंडेशन पड़ गया स्वधर्म का, जो बोला है गीता में, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म में थोड़ा टाइम भी अगर टिके आत्मिक स्मृति में, वो बहुत श्रेष्ठ चीज है। थोड़े समय भी टिकेंगे तो बहुत बहुत अकल्याण से बच जाएंगे। तो वो आत्मा जैसे ही आत्मिक स्थिति में स्थित होती है, शिव बाप प्रवेश नहीं, मिलने के लिए आता है और दोनों का मिलन होता है। उसे प्रवेश भी भले कह दो। क्या कह दो? प्रवेश भी भले कह दो। तो 69 के बाद 70, 71, 72, 73, 74, 75 और 76। माने 76 को छोड़ दो तो कितने साल हुए? कितने साल हुए? 6 साल। शास्त्रों में भी यही कहा है कि कृष्ण का जन्म 9 महीने में नहीं हुआ था। क्या 10 महीने से भी ऊपर हो गया, तब कृष्ण का जन्म हुआ था। कौन से कृष्ण की बात होगी? सतयुग के कृष्ण की तो शास्त्रों में कोई बात है तो कहां से सतयुग की कृष्ण की बात हो गई? हाँ, संगम युग में जो शरीरधारी कृष्ण संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है, उसकी बात है। तो वो आत्मा, उसे कृष्ण कहो या नारायण कहो, गाते भी हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हे कृष्ण। कृष्ण मने आकृष्ट करने वाला। कैसे आकृष्ट करने वाला? प्रैक्टिकल में या सिर्फ कहने की बात? प्रैक्टिकल में। पहले पहले तुम बच्चों को आकृष्ट करेगा या दुनिया वाले विदेशियों को आकृष्ट करेगा? है? पहले पहले रुद्रमाला के जो मणके कहे जाते हैं, जो रुद्र यज्ञ में पहले स्वाहा होते हैं, उन बच्चों की बात है। रुद्राक्ष बच्चों की बात है, जिनकी आंखों से वो सारे संसार को देखता है। अक्ष माने आंख। उन बच्चों की बात है। उन बच्चों के लिए मुरली में बोला है, तुम बच्चों को नैनों पर बिठाकर ले जाऊंगा। नैनों पर बिठा के ले जाऊंगा का क्या मतलब? लाल लाल धर्मराज की आंखें दिखा के ले जाएगा? हैं? ऐसे ले जाएगा? उसको नैनों पे बिठाना कहा जाता है? हैं? कब कहा जाए? हैं? हाँ, ऐसे स्नेह की दृष्टि से खींचेगा कि तुम बच्चे बरबस देह को, देह के संबंधियों को, देह के पदार्थों को, देह की दुनिया को भूल जाएंगे, जिसे कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख। कैसा सुख? ये आंखें इंद्रिय है ना, इन आंखों का जो देखते हो, इस दुनिया का सुख कैसी सुंदर लग रही है। विदेशों में जाकर के एकदम दिल बाग बाग हो जाता है लोगों का। इंडिया छोड़ के चले जाते हैं पढ़े लिखे लोग, तो वो सुख कुछ भी नहीं उस सामने, उस अतीन्द्रिय सुख के सामने। ऐसी स्टेज तुम्हारी हो जाती है
तब तुम बच्चों को वो जो खींचता है, झाड़ के ऊपर बैठा बैठा देखा? नहीं देखा? हाँ, देखो ध्यान से, कौन बैठा है? कपड़ा पहन के बैठा है या नंगा बैठा है? नंगा का मतलब क्या हुआ? हाँ, शरीर और शरीर की इंद्रियां याद नहीं रहती। जब इंद्रियां हैं ही नहीं स्मृति में, तो उसको चित्र में कैसे दिखाया जाए? है? उसका चित्र है। जिस चित्र को इंद्रियां नहीं दिखाई जाती, उसको गीता में कहा है अव्यक्त मूर्ति ना। वो मूर्ति तो है लेकिन अव्यक्त है। व्यक्त माने जो आंखों से दिखाई दे। व्यक्ति कहा जाता है ना, पर्सन। व्यक्ति माने जो देखने में आए, अव्यक्त माने जो देखने में आए। मूर्ति माने साकार, देखने में आए। अमूर्त जो देखने में आए। तो अव्यक्त मूर्ति ना, ऐसे गीता में लिखा है शब्द। कोई यादगार है? शिवलिंग यादगार है। मूर्ति है। बड़ा रूप है या बिंदु है? बड़ा रूप है। दुनिया में देश विदेश में जितनी भी खुदाइयां हुई हैं, उनमें सबसे जास्ती कौन सी मूर्तियां मिली हैं? लिंग मूर्तियां मिली। शंकर की नग्न मूर्तियां भी इतनी नहीं मिली, जिन्हें जैनी लोग तीर्थंकर कहते हैं। वो शंकर की नग्न मूर्तियां भी पुरुषार्थी रूप हैं या संपन्न रूप हैं? पुरुषार्थी रूप हैं। पुरुषार्थ संपन्न नहीं हुआ है। उस मूर्ति को याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है। याद भी पुरुषार्थ है या नहीं? याद भी पुरुषार्थ है। तो वही मूर्ति जब पुरुषार्थ पूरा होता है, संपन्न बनती है, तो देह और देह की इंद्रियों को भूल जाती है। उसकी यादगार है लिंग। क्या? वही लिंग है जो पत्थर है टोटल 100%। क्या? अंश मात्र भी चैतन्यता नहीं है। अंश मात्र भी अगर चैतन्यता होती तो सारी दुनिया का विनाश करने के लिए जितने भी चैतन्य मनुष्य मात्र हैं, उन सब का विनाश करने के लिए तैयार नहीं होता। होता? नहीं होता। तो चैतन्य आत्मा कहें या पत्थर बुद्धि कहें? क्या कहें? उसको क्या कहें? पत्थर है या नहीं है? बड़े से बड़ा पत्थर। उस पत्थर की यादगार आज मंदिरों में क्या है? लिंग है, जो पत्थर के रूप में पूजा जाता है कलयुग में। उससे ऊंचा युग है द्वापर युग, जहां पापर नहीं, ताम्रलिंग बनाया जाता था। उससे ऊंचा युग है त्रेता, जहां रजत लिंग चांदी का बनाया जाता था। बनाया नहीं जाता था, थे हम। और सतयुग में स्वर्ण टोटल सच्चाई थी, 16 कला संपूर्ण। वो लिंग द्वैतवादी द्वापर युग से, जिस युग में द्वैतवादी धर्म पिताओं ने आकर के ऐसा द्वैतवाद फैलाया कि 2-2 धर्म, 2-2 राज्य, 2-2 भाषाएं, 2-2 कुल, 2-2 मतें, 2 से 4, 4 से 8, 8 से ज्यादा बढ़ते ही चले गए मतमतांतर। उनके प्रभाव में आते आते वो आत्मा क्या बन जाती है?
एकदम पत्थर बुद्धि बन जाती है। नास्तिकों से भी, नास्तिक क्या करते हैं, वो तो सिर्फ एटम बम बनाते हैं, इतनी हिम्मत नहीं कर पाते क्या कि उसको ब्लास्ट कर दें। क्यों करते हैं? 20-20 मेगावाट की बम्बियां 45 में विस्फोट की थी। उसकी भयंकरता देख करके उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। इतने साल के बाद भी जो वहां धराशायी हुए थे, जख्मी हुए थे, वो लोग आज भी हॉस्पिटल्स में पड़े पड़े बुरी तरह से कराह रहे हैं, लंबे समय से। उस कराहट को देख करके उनकी हिम्मत पस्त हो जाती है कि अगर हमने ऐसा किया तो क्या होगा, दूसरे देश भी चुप नहीं बैठेंगे और दुनिया के देशों का विनाश होगा तो हमारा भी खात्मा हो जाए। अब सोचने में लगे हुए हैं, ये जो हमने निर्माण किया है, हमने जो रचना की है, इससे पीछा कैसे छुटाएं, इसे खत्म कैसे करें। तो देखो वो इतने पत्थर बुद्धि, उन पत्थर बुद्धियों का भी कौन, बाप आया हुआ है जो बोलता है ब्रह्मा के मुख से, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। क्या बोलता है? वो नास्तिक जो रशियंस बैठे हैं, जिन्होंने ये एटॉमिक एनर्जी बनाई है, वो भी उसके बच्चे हैं या नहीं हैं? उस प्रजापिता के बच्चे हैं या नहीं हैं? वो बाप बोलता है, बच्चे तुम्हारा बाप आया। रशियंस का भी बाप है या नहीं? उनको भी एक जन्म की जीवन मुक्ति और मुक्ति मिलेगी या नहीं? कौन से बाप से मिलेगी? उससे नहीं मिलती। वो उनका बाप है भी नहीं, एक जन्म लेने वालों का, 2 जन्म लेने वालों का। वो संपूर्ण आत्मा है, जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, उन्हीं का बाप है। क्या किनका बाप है? जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, उनका बाप है। सबका बाप वास्तव में तो जो उन रशियंस नास्तिकों का भी बाप है, जो ऐसा भयंकर कर्म करके बैठते हैं, रचना रच के बैठते हैं, उनका बाप कैसे साबित होता है? तो फोड़ने का नहीं। हाँ, वो तो सिर्फ बनाते हैं, बना करके उसका विनाश नहीं कर पाते, हिम्मत नहीं कर पाते। जैसे धर्म पिता हैं, अपने धर्म की स्थापना तो करते हैं, लेकिन विनाश नहीं कर पाते। अपने धर्म तो क्या, पीछे से जो धर्म आ रहा है उसका भी विनाश नहीं कर पाते। पीछे से आए हुए जो धर्म के प्रकांड विद्वान आचार्य हैं, उनका भी मुकाबला करके उनका पराभव नहीं कर पाते। तो ये रशियंस का भी बाप वो ऐसा काम करता है जो दुनिया में कोई भी धर्म पिता नहीं कर पाता। नास्तिकों का बाप स्टालिन और लेनिन भी ये काम नहीं कर सकते। वो भी आत्मा इसी दुनिया में होंगी, तो वो क्या कार्य करता है? इस सारी दुनिया में उसके जितने भी बच्चे हैं, मनुष्य सृष्टि में उसके कितने बच्चे हैं? 500-700 करोड़ बच्चे। उन सबका विनाश करता है, मनुष्यों का, आत्माओं का नहीं। किसका? मनुष्यों का, जो मन को चलाते हैं। मनाए मन जिनका चलाए मन,
उन सब का विनाश कर देता है। तो ऐसा पत्थर बुद्धि है या उसको चैतन्य बुद्धि कहें है। और विनाश का कारण क्या होता है? इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी, अपवित्रता बड़े से बड़ी आती है व्यभिचार से। कैसे आती है? व्यभिचार से। और मनुष्य मात्र बड़े से बड़े भारत के राजाएं भी हुए होंगे तो 200, 400, 800 रानियां रखेंगे। लिमिट में है या अनलिमिटेड है? इतनों के साथ भी विचार करेंगे। और वो कितना? शास्त्रों में जो गाया हुआ है 16,108 ऐसी आत्माएं हैं जो अतीन्द्रिय सुख भोगती हैं। कैसा सुख? इंद्रियों से परे का सुख। तो उन 16,000 ने राजयोग सीख करके अतीन्द्रिय सुख भोगा होगा, इंद्रियों का सुख त्यागा होगा, या बिना राजयोग सीखे जागा होगा? है? राजयोग की ये विशेषता है कि इंद्रियों के सुख को भुला देता है। और सहज राजयोग भी है, सहज ज्ञान भी है। लेकिन सच्चाई से चला जाए तब है। अगर मन में, बुद्धि में थोड़ी भी झूठापन है तो वो राजयोग सिद्ध नहीं होगा। इसलिए बोला अपना पूरा पोता मिल देने वाला कोई करोड़ों में एक है, करोड़ पुरुषार्थियों में भी एक। तो देखो सतयुग अंत में कितने होते हैं? 2 करोड़। सतयुग के मध्य में 1 करोड़। माने सतयुग जब तक सत्व प्रधान और सतो सामान्य रहता है तब तक आने वाली आत्माएं, उन आत्माओं के बीच में भी, उन 1 करोड़ आत्माओं में भी कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो अपना पूरी सच्चाई बाप के सामने खोल के रखता हो। कुछ न कुछ छुपाते हैं जरूर। सत्य बाप के सामने छुपाते हैं। किसके सामने? जिसे ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। जो सत्य बाप सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, उस बाप को क्या प्रिय है? सच्चाई प्रिय है। सच्चे बच्चों के सामने पहले प्रत्यक्ष होता है, झूठों के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए मुरली में ही बोल दिया, ब्रह्म वाक्य है। क्या क्या ब्रह्म वाक्य है? जो अंदर से एक और बाहर से दूसरा है, ऐसा मेरे नजदीक नहीं आ सकता। क्या? ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। कैसा कैसा ड्रामा बना हुआ है? जो अंदर से एक है, बाहर से दूसरा है। वो मेरे नजदीक की आत्माएं नहीं है। मेरे नजदीक मेरे रुद्राक्ष जिनकी यादगार है। कहाँ होते हैं ज्यादा पैदा? नेपाल। उस देश का नाम है, यादगार है, नई दुनिया की पालना करने वाला। वो हद का नेपाल है, पहाड़ पर है। और ये बेहद का नेपाल है। ये मन बुद्धि रूपी जो आत्माएं हैं, बेहद के नेपाल की जो आत्माएं, वो याद की ऊंची स्टेज पे रहती है। कहाँ रहती है? याद की
ऊंची स्टेज में रहती हैं और उनमें से चुनी हुई आत्माएं हैं। कितनी? 16,108 जो चुनी हुई आत्माएं हैं वो नईपाल, जो नई दुनिया की स्थापना होती है, नई दुनिया की संपन्न राजधानी बनती है, उसकी पालना करने वाले क्या कहेंगे उनको? नेपाली। तो वो असली नेपाली तुम बच्चे हो। भारतवर्ष में अब तक भी देखा जाता है कि सुरक्षा गार्ड के रूप में ज्यादातर किस देशवासियों को रखा जा रहा है? गोरखा, गौ रक्षा किनको रखा जाता है? गौ रक्षा का बिगड़ा हुआ रूप है गोरखा, जो गौ की रक्षा करने वाले हैं। माने जिनकी मेंटेलिटी है कि जो भगवान की गौएं थी, उन गौओं की रक्षा करने वाला पांडव हमको बनना है, उनको भक्षण करने वाला असुर नहीं बनना है। ऐसी गोरखा बटालियन माना रूहानी योद्धा या जिस्मानी योद्धा है? रूहानी योद्धा। ये रूहानी योद्धा ब्राह्मणों की जो 9 कुरियां होती हैं, उनमें कौन सी कुरी के ब्राह्मण हैं? अव्वल नंबर कुरी, उनका धंधा क्या है? गौ रक्षा, जानवर गौओं की रक्षा है, ह्यूमन गौओं की रक्षा। जिन ह्यूमन गौओं को भगवान ने आकर के पाला था, नहीं पाला था, पाला था। उन ह्यूमन गौओं की रक्षा का काम उस गोरखा बटालियन का है, जो रूहानी योद्धा कहे जाते हैं। आज भी कोई भी देश में सबसे जास्ती खर्चा कौन से डिपार्टमेंट में किया जाता है? मिलिट्री डिपार्टमेंट में। ये है भगवान की मिलिट्री, रूहानी मिलिट्री। कैसी मिलिट्री? रूहानी मिलिट्री। इस मिलिट्री के जो वॉरियर्स हैं वो ऐसे सच्चे वॉरियर्स हैं, गौओं को काटने वाले हैं या गौओं की रक्षा करने वाले हैं? जो गौओं को काटने के लिए तैयार रहते हैं, कब मौका मिले कट से काट डालें। चोरी करके ले जाते हैं, गौओं की चोरी करके ले जाते हैं या सरेआम मैदान में ले जाते हैं? चोरी करके ले जाते हैं। चोर हैं, डकैत हैं। ऐसे चोर डकैतों का खात्मा करने वाले हैं गोरखा बटालियन के लोग। तो बताया ऐसे मेरे रूहानी मिलिट्री के वॉरियर्स मेरे को पहचानते हैं। क्या पहचानते हैं? कि मेरा असली जन्म दिवस कब है। सन 36-37 है, सन 47 है, यह सन 76 है, यह कब है? कब है? 76 है। 76 में आत्मा की प्रत्यक्षता हुई, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है। नहीं है? नारायण का जन्म कब हुआ? 76 में। तो नारायण इस सृष्टि का बाप है या नहीं है? भारत है या नहीं है?
तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसे मुरली में बता दिया, राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो वो राम वाली आत्मा की प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ, आत्मा का जन्म हुआ, आत्माओं में जो बड़ा बच्चा है उसका जन्म हुआ, या आत्माओं के बाप का जन्म हुआ है? आत्मा रूपी भाइयों में, आत्मा भाई भाई ना, उन आत्मा रूपी भाइयों में जो बड़ा बच्चा है, राम बाप जिसे कहा जाता, या नर से डायरेक्ट क्या बनता, नारायण बनता, उस आत्मा की प्रत्यक्षता है सन 76 में। बाकी उसको जो बाप है, नर को क्या बनाने वाला, नारायण बनाने वाला, उसकी प्रत्यक्षता नहीं है। तो कब है? हाँ, उसके लिए भी मुरली में ही इशारा दिया। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। पहले बाप का जन्म दिखा दिया, मनुष्य सृष्टि के बाप। उसके बाद इस मनुष्य सृष्टि में जो दिग्पाल गाए हुए हैं, कितनी दिशाएं हैं? 4 मुख्य दिशाएं और 4 उनके कोण, तो 8 दिशाएं हैं। 8 दिशाओं में इस पृथ्वी पर पालना करने वाले जो 8 दिग्पाल गाए हुए हैं, जिनके लिए बोला क्या, चक्कर लगाएंगे तो क्या बनेंगे, चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो वो आत्माएं भी प्रत्यक्ष होंगी या नहीं होंगी? हैं? होंगी। तो पहला टूलेट का बोर्ड लगा 76 में, एक युगल के लिए या ढेरों के लिए? एक युगल को छोड़ करके बाकी सब के लिए टूलेट का बोर्ड लगा नाम से। उसकी प्रत्यक्षता हो गई। अब कोई का नंबर 40 साल में नहीं लगेगा। 40 साल के बाद जिनका नंबर लगता है वो 8 दिग्पाल, जो शिव के अष्टमूर्तियां गाई हुई हैं। क्या गाई हुई है? शिव की अष्टमूर्तियां गाई हुई हैं। उन अष्टमूर्तियों की मान्यता, उनके मंदिर, उनकी मूर्तियां दक्षिण भारत में बनाई जाती हैं। नहीं बुद्धि में आया क्या? उत्तर भारत में उसकी मूर्तियां 8 की नहीं बनाई जाती, मंदिर नहीं बनाए जाते यादगार। तो प्रैक्टिकल हुआ होगा तब बनाए जाते हैं, या प्रैक्टिकल में नहीं हुआ है, संगम में शूटिंग ही नहीं हुई है, रिहर्सल ही नहीं हुई है, रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई है इस बात की, तो होगा नहीं। अभी प्रैक्टिकल में ये सब देखने में आएगा, खास दक्षिण भारत में, कि 8 की प्रत्यक्षता कहाँ होगी? पहले दक्षिण भारत। उसके बाद 8 प्रत्यक्ष होंगे तो राजधानी भी प्रत्यक्ष होगी या नहीं है? वो जो 8 विशेष राजाएं हैं उनकी धारणा शक्ति भी प्रत्यक्ष होगी या नहीं होगी? है? जो धारणा शक्ति है वो धारणा शक्ति भी चैतन्य में होनी चाहिए। धारणा चैतन्य आत्मा करेगी या जड़ राजधानी करेगी? चैतन्य राजधानी करती है धारणा दिव्य गुणों की। वो दिव्य गुण वाली राजधानी भी प्रत्यक्ष होती है, जो बाप का विरुद्ध है। क्या? मैं जब आता हूं तो
धक से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूं। तो 76 में तो राजधानी नहीं स्थापन हुई है, नहीं हुई। प्रैक्टिकल में कब होती है? 2018 के बाद वो भी प्रत्यक्ष उनको होगी जो उस राजधानी में ऐड किए जाएंगे। 8 नंबर के बाद 9वां नंबर आएगा या नहीं आएगा? 10वां, 11वां, 12वां ये नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे। ये ब्राह्मणों का संगठन ऐसा पक्का संगठन बनेगा जिसमें एक भी विकारी पांव नहीं रख सकेगा। अभी तो सारी इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करने वाले ढेर सारे बैठे हुए। फिर ये राजधानी कैसी तैयार हो जाएगी? है धोखा देने वालों की राजधानी होगी या पक्के ईमानदार बच्चे होंगे? पक्के ईमानदार, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बच्चों की राजधानी होगी। दुनिया की जो पहली पहली अव्वल नंबर की राजधानी स्थापन होगी अल्लाह अव्वल दीन के द्वारा, हेवनली गॉड फादर के द्वारा, जो हेवन की शुरुआत करता है, तो 100% पक्की होगी या अंश मात्र कच्चे भी होंगे? 100% पक्की राजधानी का फाउंडेशन पड़ना है। तो बोला शिवरात्रि आ रही है। क्या शिवरात्रि आ रही है? कौन सी दुनिया में शिवरात्रि बताइए? ये ब्राह्मणों की दुनिया की शिवरात्रि है या 500-700 करोड़ दुनिया की शिवरात्रि है? ब्राह्मणों की दुनिया की शिवरात्रि है। और ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो छठे हुए हैं, कैसे? पास विदानर। कैसे? पास विदानर। ऑनर माने रिस्पेक्ट। सारी दुनिया जिनको रिस्पेक्ट देती है। कुरान में लिखा है अल्लाह ताला के तख्त को 8 फरिश्तों ने उठाया। उन 8 फरिश्तों में जो सबसे पावरफुल फरिश्ता था उसका नाम जबराइल। जबरदस्त। कैसा? जबरदस्त। ऐसी बात आई है। वो 8 ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो 8 की माला शिव के मस्तक पर रखी हुई दिखाई जाती है। बाप को जिन बच्चों पर बहुत प्यार आता है तो बाप क्या करते हैं? उन बच्चों को प्यार में आकर सर पे चढ़ा लेते हैं। तो ऐसे बच्चे, और उन बच्चों की राजधानी संपन्न कब होगी? ये तो शुरुआत बताई है, आरंभ बताया। छोटी राजधानी है या बड़ी राजधानी? पक्की है। संपन्न राजधानी है या संपन्न होना है? अरे 8 की राजधानी संपन्न कहें या संपन्न होना है? होना है। 108 राजाएं उस माला रूपी संगठन में पिरोई लिए जाएं, तब संपन्न राजधानी बनेगी। तो कब बनेंगे वो 108? कब प्रत्यक्ष होंगे? 28।
वो राजधानी ऐसी सशक्त राजधानी का संगठन रूपी माला बनेगी कि दुनिया के जो विदेशी धर्म हैं, विदेशी राज्य हैं और उन विदेशों की जो भी राजधानियां हैं, बड़ी बड़ी धनाढ्य, बड़ी बड़ी पावरफुल कही जाती है। अभी इस दुनिया में सबसे जास्ती पावरफुल राजधानी कौन से देश की है? बाबा ने कहा अमेरिका। हाँ ओ मेरे हो क्या? आ जाओ, नजदीक आ जाओ, दूर क्यों बैठे हो? नजदीक आने में शर्म आती है क्या? तो बताया ऐसे सशक्त देश और उनकी सशक्त राजधानियां और उनके सशक्त राज्याधीश वो भी टक्कर लेंगे 28 के बाद। क्या ऐसे ही नहीं राजधानी अर्पण कर देंगे? विश्व की बादशाही है तो बादशाही लड़ाई के बाद, युद्ध के बाद विजय होती है या पहले ही हो जाती है? सारे विश्व के ऊपर विजयी बनना है तो सारे विश्व की आत्माओं से, राजधानियों से, उन राजधानियों के जो भी रक्षक संरक्षक हैं, मिलिट्री वाले, उनसे टक्कर लेनी होगी या नहीं लेनी होगी? लेनी होगी। तो 28 से लेकर के और 37 तक जबरदस्त भीषण युद्ध का वातावरण सारी दुनिया में होगा। बहुत संघर्ष का वातावरण। क्या उसमें जो मेरे हिम्मतवान बच्चे होंगे, जो कोई ज्योतिषियों ने भी लिखा है, भारत के साधारण कहे जाने वाले लोग, वो सारी दुनिया को हिला के रख देंगे। तो वो होगी पक्की शिवरात्रि। क्या कहेंगे उसको? महाशिवरात्रि। कैसी शिवरात्रि? बड़े ते बड़ी शिवरात्रि। इस दुनिया में बड़े ते बड़ी शिवरात्रि कब होगी? जब 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं शिव को और शिव के प्रैक्टिकल पार्ट को, राजधानी की स्थापना करने वाले को और राजधानी की स्थापना में जो धर्म की धारणाएं हैं ब्राह्मण देवताओं की, उन धारणाओं को स्थापन करने वाले को प्रैक्टिकल में जान लेंगी, तब कहा जाएगा कि महाशिवरात्रि हुई। शिव को इस संसार की सभी आत्माओं ने पहचाना। तो ऐसी शिवरात्रि आ रही है। या 36 में जब ओम मंडली की स्थापना हुई, ओम मंडली के ब्राह्मणों का संगठन बना, या जब 47 में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के ब्राह्मणों का संगठन बना तब शिवरात्रि हुई, या 76 में शिवरात्रि हुई जब एडवांस पार्टी बनी, या अभी आ रही है? आ रही है, क्योंकि कोई को मालूम तो नहीं है ना। क्या जो शिवरात्रि करते हैं, मनाते हैं, जागरण करते हैं कि नहीं है? जागरण करते हैं, वो जानते नहीं कि शिवरात्रि का क्या होता है। हमको समझाना जरा सा। क्या ये शिवरात्रि, महाशिवरात्रि जिसे कहा जाता है, महान से महान
शिवरात्रि। अज्ञान अंधकार की रात्रि सारी दुनिया में फैल जाती है, तब मैं आता हूं। समझाना है तो, क्योंकि साल के साल क्रिश्चियन भी तो मनाते हैं ना, क्या अपने धर्म पिता का मनाते हैं कि नहीं है? तो तुम अपने धर्म पिता का नहीं मनावेंगे? है? कितना करते हैं, देखो कितना जलसा मनाते हैं, जलसा करते हैं। तो तुम बच्चों को भी त्रिमूर्ति बनानी चाहिए। क्या बनानी चाहिए? त्रिमूर्ति बनानी चाहिए। त्रिमूर्ति में जो समझानी है वो खास किसकी समझानी देनी है? बाप की समझानी देनी है। बाप कौन? बाबा बच्चों को कंप्लेंट ही करते रहते हैं, बड़ी तिक तिक करते रहते हैं, बाप का परिचय देते ही नहीं देते। त्रिमूर्ति में बाप का परिचय नहीं देते क्या? देते हैं। ब्रह्मा कुमारियां परिचय देती हैं बेसिकली। हम भी ब्रह्मा कुमार थे तो हमने भी बेसिकली प्रदर्शनियों में, मेले मलाखड़ों में बहुत समझाया। क्या क्या समझाया? हम आत्मा हैं, तुम भी सब आत्मा हो, और आपस में हम भाई भाई हैं, और वो ज्योति बिंदु हमारा बाप है, उसका नाम है शिव। उसकी शिवरात्रि हुई, कब हुई? सन 36 में हुई। बाबा ने कहा जयंती तो साकार की होती है, तो कहते हाँ साकार। दादा लेखराज में शिव बाबा प्रत्यक्ष हुआ साकार में, तो दादा लेखराज ही भगवान का साकार रूप है। बाकी चार हाथ का न कोई विष्णु होता है, न कोई सांप बिच्छू टिंडन वाला ऐसा नंग मुनंगा धंग कोई शंकर होता है। ये तो शास्त्रों में कल्पना है। असली जो प्रैक्टिकल में है, साकार में जिसमें भगवान आया, वो तो दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में आया ना। तो कौन हुआ गीता का भगवान? प्रैक्टिकल में, साकार में कौन हुआ? है? दादा लेखराज गलत है क्या? कृष्ण की आत्मा नहीं है? अरे कृष्ण की आत्मा है या नहीं? तो कृष्ण ही तो भगवान माना गया, गीता का भगवान भक्ति मार्ग में है। कृष्ण बच्चा है। अरे चलो बच्चा ही सही, लेकिन है तो भगवान ना, है? गीता का भगवान है ना। अरे दुनिया मानती है गीता का भगवान कृष्ण। हम भी मानते। तुम भी मानते थे, अब क्या मानते हो? अब किसको मानते हो? बाप है कि नहीं है? कौन है? त्रिमूर्ति में बताओ कौन है? जो व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। क्या? जो व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। वो किसको बता रहे? कौन है? अरे रुक रुक क्यों बोलते? बाप के बारे में कोई पूछे तुम्हारा बाप कौन है तो रुक रुक के बताओगे? याद कर ले। अव्यक्त मूर्ति ना है, अव्यक्त मूर्ति ना बोला। वो तो गीता में कहा है, वो तो मनुष्यों ने गीता लिखी। बोलो कृष्ण के लिए तो बोला कृष्ण बच्चा है और राम बाप है। राम बाप है, कृष्ण बच्चा है। कृष्ण वो अव्यक्त मूर्ति ना की बात कर रहे हैं। कृष्ण बच्चा भी साकार है और राम बाप भी साकार है। राम के भक्त रहीम के बंदे हैं सब आंखों के अंधे। कौन है? अरे
है राम वाली आत्मा शिव समान बन जाती है, वही गीता का भगवान है। उसका रूप क्या है? शिवलिंग। उसमें आत्मा है कि नहीं? और 5 तत्वों का संघात पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश का बीज है या नहीं? क्या है? शिवलिंग। अरे शिव बिंदी का नाम है, इतना तो मान ही लिया। आपने भी मान लिया, मैंने भी मान लिया। तो ये तो बताना पड़ेगा ना कि जो परम पुरुष है, उस परम पुरुष की परम ब्रह्म आत्मा कौन है? परम माने बड़ी, ब्रह्म माने ब्रह्मा। राम वाली आत्मा कहाँ है? आत्मा किस में है? त्रिमूर्ति में कौन सा रूप है जिसमें राम वाली आत्मा है? शंकर। वो तो अधूरा है। ऊपर जो बैठा है ज्योति रूप से, विष्णु जो बैठा है ना, ऊपर बैठा है, ऊपर जो बैठा है वो गलत है, उसको बदलना पड़ेगा। वो चित्र ही बदलना पड़ेगा। ऊपर जो है वो शिवलिंग आएगा ना, शिवलिंग है, वो बदलना पड़ेगा। उसमें डालना पड़ेगा चित्र में। किस में डालना पड़ेगा? चित्र में ही तो है। चित्र के बाहर कहाँ है? ज्योतिर्बिंदु दिखा है ना उसमें। ज्योतिर्बिंदु बिंदु तो निराकार की यादगार हो गए ना, शिवलिंग साकार का यादगार है ना। शिवलिंग सिर्फ साकार की यादगार है? साकार और निराकार का मेल शिवलिंग है। साकार जब निराकार। ये तो मान लिया कि तुम्हारी आत्मा भी निराकार है और तुम्हारा शरीर साकार है। दोनों का मेल, दोनों की प्रवृत्ति वो जीवात्मा कही जाती है। वो मान लिया, लेकिन कार्य कैसे करती है? करती धरती है या ऐसे ही लुढ़काए दे तो लुढ़कती जाती है? क्या करती धरती है? पतितों को पावन बनाती है। अच्छा, ये साकार तन में प्रवेश करके आप बता दीजिए। पतितों को पावन बनाती है? पतित तो 500 करोड़ है। 500-700 करोड़ पतित नहीं है, तो उन सबको पावन वो गोल गोल शिवलिंग बनाता है। इतना तो मान लिया कि मेरे लिंग की ही यादगार है। क्या? मेरा लिंग ही पूजा जाता है और देवताओं का लिंग नहीं पूजा जाता। और इंद्रियां पूजी जाती हैं, नेत्र कमल, मुख कमल, हस्त कमल, पाद कमल, सारी इंद्रियां देवताओं की पूजी जाती हैं, लेकिन कोई देवता की लिंग नहीं पूजा जाता। क्यों? कोई कारण होगा ना। निर्विकारी। उस इंद्रिय के ऊपर कोई जीत नहीं पाता, वो एक ही जीत पाता है। हाँ, इस मनुष्य सृष्टि में एक ही मनुष्य आत्मा है जो शास्त्रों में भी गाई हुई है कि उसका कोई माँ बाप नहीं है, वो अनादि है, वो अनंत है, न उसका आदि है न उसका अंत है। शास्त्रों में दिखाया भी गया कि लिंग को जानने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर गए और विष्णु जी नीचे गए, और उनका अंत उन्हें कहीं भी नहीं मिला। कहाँ उनका आदि है और कहाँ उनका अंत है? तो बताओ, दुनिया की बड़ी से बड़ी हस्तियां 3 मूर्तियों में से 2 मूर्तियां वो भी नहीं जानती, तो हम और आप क्या जानेंगे? तो उसका आदि मध्य अंत नहीं है, वो अनादि है, अनंत है, और सत्य है कि असत्य है?
गीता में भी लिखा हुआ है कि सत्य का कभी विनाश नहीं होता। तो 84 के चक्र में, इस सृष्टि में उसका विनाश होता होगा। मुरली में भी ऐसे ही बोला, इस सृष्टि पर सदाकाल कोई चीज कायम है नहीं, सदाकाल सिर्फ एक शिव बाबा है। माना 5-4 वर्ष के सृष्टि चक्र में सब आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच को छोड़ देती है, अव्यक्त हो जाती है, नाम निशान उनका पता नहीं चलता कहां गई। एक है जिसका शरीर भी नष्ट नहीं होता और आत्मा भी नष्ट नहीं होती। पूरा 84 जन्म का पूरा पार्ट बजाने वाली, 1 मिनट भी कम नहीं। तो उसको कहेंगे अपूर्ण आत्मा या संपूर्ण आत्मा? संपूर्ण आत्मा।